हेलो एवरीवन, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का। जेईई मेन का एग्जाम बिल्कुल अब सेट पे आ चुका है। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर जेईई मेन में क्या कोई जेईई मेन ने स्पेसिफिक ड्रेस कोड दिया है। अगर ये पहन के जाए तो जेईई मेन एंट्री नहीं देगी और ये पहन के जाए तो ही जेईई मेन एंट्री देगी। आज इस बारे में बात करते हैं कि ड्रेस कोड आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि पेपर नजदीक आ चुका है। जेईई मेन में सबसे पहले बता देते हैं कि ऐसा कोई इंफॉर्मेशन बुलेटिन और एडमिट कार्ड में हमने पिछले इतने सालों में ऐसा कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं देखा। जिस ड्रेस कोड को पहन के बच्चा जाए तो एंट्री मिलेगी और जिस ड्रेस कोड में बच्चा नहीं जाए तो एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको जेईई में रिस्ट्रिक्शन जरूर देता है कि भाई ये तो पहन के आपको नहीं आना है। चलिए बात करते हैं। जेईई मैंने लिखा है अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, जो आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ आएगा कि अगर आपने थिक सॉल के शूज पहन रखे हैं या फुटवेयर पहन रखी है तो अलाउ नहीं होता, क्योंकि चीटिंग होने की प्रोबेबिलिटी होती है। जेईई मैंने बोला है शू आपके लिए अलाउ है, लेकिन भाई थिक सॉल वाला ना हो, यानी पतले सॉल वाला शू आपका हो चलेगा, सैंडल चलेगा, फुटवेयर में ओपन फुटवेयर चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेईई मैंने बोला है भाई कि आप जो कमीज पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, लड़कियां जो कह सकते हैं कि सलवार सूट पहन रही हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, तो पर्टिकुलर उसमें मोटे बटन वाली जो कपड़े हैं वो अलाउ नहीं होंगे, क्योंकि मोटे बटन वाले में भी चीटिंग होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो भाई थिक सॉल के शू अलाउ नहीं है, मोटे बटन वाले क्लॉथ अलाउ नहीं है। यानी आप पहन के क्या जाए, जरा फटाफट बता देते हैं। पहन के वो जाइए जो आपको क्लॉथ जो है, जो कपड़े आपको बहुत कंफर्टेबल लगते हैं और जिन कपड़ों से आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से बूस्ट होता है, आपको लगता है यार ये मेरे मनपसंद कपड़े हैं, इनको पहन के जाता हूं तो मुझे मजा आता है, मैं कंफर्टेबल फील करता हूं, तो वही कपड़े आप पहन के जाइए। उसमें कोई जेईई मेन की तरफ से स्पेसिफिक ड्रेस कोड आज तक नहीं आया कि यही आपको पहन के जाना है। ध्यान ये देना है कि अगर आप कोई जैकेट पहन रहे हैं, जैकेट में चैन ज्यादा ना हो। अगर आप पैंट के अंदर बात करें तो पैंट में जेब ज्यादा ना हो, यानी कार्गो पैंट वगैरह हो गया, या बहुत ज्यादा ऐसी पैंट होगी जिसमें आपकी जेब बहुत ज्यादा, यार अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि जेईई में उन सब चीजों को चेक करेगी। आप जब एडमिशन की एंट्री लेंगे, आप ये मानिए कि जब आप एडमिट होंगे, एडमिशन के हिसाब से एंट्री लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपके जो मेटल डिटेक्टर से आपकी फ्रिस्किंग की जाती है, उसमें जितनी भी मेटलिक चीजें होती हैं उनको निकाल दिया जाता है। यार मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। फोन नॉट अलाउड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नॉट अलाउड, स्मार्ट वॉच नॉट अलाउड। आपको बोला है पर्स भी लेके नहीं आना है मेरे भाई। वहां पर कोई कॉइन होते हैं, सिक्के होते हैं, उनके लिए भी कई बार मना किया जाता है, पर्स भी अलाउ नहीं होता। गर्ल्स को बोला जाता है भाई इयररिंग्स अलाउ नहीं है। अगर आप कान में इयररिंग्स पहन रहे हैं हटा दीजिए, क्योंकि वो मेटल है। अगर आप नोज इयररिंग पहन रहे हैं वो भी हटा दीजिए। अगर आप जैसे बालों के अंदर लड़कियां क्लिप लगाती हैं वो भी हटा दीजिए। यानी कोई भी मेटलिक चीज जो है वो अलाउ नहीं होगी। मेटल डिटेक्टर के टाइम पे उसको फ्रिसिंग के टाइम में पकड़ लिया जाता है और वो गेट पर ही उतरवा दी जाती है। यानी पर्टिकुलर कोई भी मेटलिक चीज आपको अलाउ नहीं होगी, आप नहीं लेके जाएंगे। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है मेरे भाई। हाँ, ये जो चश्मे की बात आती है ना कि स्पेक्स अलाउ है, स्पेक्स अलाउ होता है, लेकिन गूगल यानी चश्मे अलाउ नहीं है। कैप अलाउ नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मफलर वगैरह मत पहन के जाइए। हाँ मेरे भाई, सर्दी का टाइम है तो क्या करें, सर्दी का टाइम है तो कोई आप बिल्कुल सॉफ्ट सा स्वेटर पहन के चले जाइए, जिस स्वेटर में आपको कंफर्टेबल लगता हो, जिसमें चैन वगैरह ज्यादा ना हो, आपको लगे यार ये स्वेटर में हमारी ठंड भी रुक सकती है, पहन के जा सकते हैं। शूज अलाउ होंगे भाई, सर्दी का टाइम है, शू पहन के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके अंदर सॉक्स पहन के जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से समझिए, मेटलिक चीज के लिए बोला गया कि कोई भी मेटलिक चीज अलाउ नहीं होगी। यानी जिस भी क्लॉथ के अंदर अगर मेटल है तो भाई अवॉइड करिए, क्योंकि वो मेटलिक फ्रिस्किंग के टाइम में पकड़ लेते हैं, वहां पर नाटकबाजी होती है, बच्चे कई बार परेशान होते हैं, बाहर रखवा जाता है, उससे बच्चे कई बार परेशान होते हैं। यानी कहने का मतलब जेईई मेन का इंडिविजुअल कोई ऐसा ड्रेस कोड नहीं है। लेकिन ध्यान से समझिए, कोशिश करिए सिंपल कपड़े पहन के जाएं, सिंपल टी शर्ट पहन जाइए, सिंपल पैंट पहन जाइए, सिंपल आप कोई भी कहते हैं ना वुलन की जैकेट पहन के जाइए, सर्दी का टाइम में पहन के जाना भी चाहिए। तो मेरे भाई जेईई का बस यही ध्यान देने वाली बात है कि मेटलिक चीज से अवॉइड करें। जो भी आपकी एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनमें मेटल है, इवन दो कड़ा भी कोई सिख लोग पहनते हैं, कड़ा भी अवॉइड है। ब्रेसलेट अलाउ नहीं होता है। कोई भी मेटलिक चीज और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है ना, ये जेईई में बाहर निकाल देती है, क्योंकि इसमें चीटिंग होने की प्रोबेबिलिटी है। पेपर आ गया भाई, पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लो, इन सब चीजों को ध्यान रखो। ड्रेस कोड लेकर परेशान मत होइएगा, कोई भी स्पेसिफिक ड्रेस कोड जेईई में होता ही नहीं है। सिंपल क्लॉथ आपको पहन के जाने हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। आधा घंटा पहले एंट्री बंद हो जाती है। इस चीजों में दो तीन चीजें बताऊंगा, क्योंकि पिछले साल कुछ बच्चे अटक गए, बाहर खड़ रहे, साल बिगड़ गया। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। वियर करने के लिए चिंता मत करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए। लास्ट टाइम आ गया, रियल प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेसिफिक जेईई मेन का कोई ड्रेस कोड नहीं है, फिर भी तुम्हारा जो कंफ्यूजन ड्रेस कोड को लेकर के कई सारे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, इसलिए वीडियो बना रहा हूं। अगर फिर भी आपका ड्रेस कोड के लिए कोई कंफ्यूजन है ना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, आंसर दे दूंगा। विश ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।